हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद चैप्टर के बारे में। पहले से हमने एक वीडियो बना रखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, एमजी ट्यूशन क्लासेस बहुपद बेसिक वीडियो। तो आप लोगों को एमजी ट्यूशन क्लासेस पर बहुपद बेसिक वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, और उसी के उपलक्ष्य पे ये पार्ट 2 है। और इसमें हम सीखेंगे कि क्लास 10 मैथ जो बहुपद का चैप्टर है, ये पार्ट 2 है। इसी उसी बहुपद वाले चैप्टर का जो कुछ बेसिक सा पार्ट बचा है, आज हम उसको करेंगे, और कुछ बचेगा तो अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए हम समय ना बर्बाद करते हुए आप लोगों को इस जो बेसिक है इसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, बहुपद की घात निकालना। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? जैसे आप लोगों को बता दें, ये एक बहुपद दे रखा हो, उसकी उच्चतम घात ही उसका घातांक होता है, जो सबसे अधिक। उसी प्रकार से जैसे हमने बताया था पिछली वीडियो में आप लोगों को कि बहुपद दो प्रकार का होता है, एक होता है घात के रूप में, एक होता है पद के रूप में। तो इसी में क्या है, घात जो सबसे उच्चतम या सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो आइए हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। बहुपद की घात निकालने की परिभाषा क्या होती है? किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात के घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन को बिना देखे ही आप इसकी घात बता सकते हैं। देखिए इसमें, देखिए इसकी 2x की पावर 2 है, इसमें 5x की पावर क्यूब है, मतलब 3 है, इसकी पावर 3 है, और x खाली है 4 है। तो इसमें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सबसे बड़ा पद हमारा 5x की पावर 3 ही होगा। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं उच्चतम घात। क्या लिखेंगे? बहुपद की उच्चतम घात। बहुपद की उच्चतम घात 3 है। तो इसमें उच्चतम घात 3 है, बस इतना ही लिखना होता है इसी प्रकार। और एक ये सवाल है, क्योंकि इसमें हम बता नहीं, आप लोग तो ऐसे बताओगे कि जैसे मैंने इसको ऊपर वाले को समझाया कि उच्चतम, तो आप लोग भी कहोगे कि इसमें 4 है, परंतु इसकी 4 नहीं है। तो ऐसे सवाल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आपको सॉल्व करके ही इनके आंसर बताने पड़ेंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं। देखिए इसमें क्या है, दो पद दे रखे हैं, एक पद ये, एक पद, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस का, इसमें गुणा का चिन्ह है, परंतु हम दर्शाते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ब्रैकेट दो आपस में जो चर और अचर राशियां होती हैं, या ब्रैकेट लगा हो तो कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वहां पे गुणा का चिन्ह होता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, हल। देखिए हल करेंगे तो एक बार वैसे सेम टू सेम उतारेंगे, x+1 एक्स स्क्वायर x पावर 4 प्लस का 1। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसकी गुणा सभी से करा लीजिए। तो सबसे पहले x की गुणा सभी से कराएंगे। देखिए इसकी गुणा होगी तो x बराबर का चिन्ह लगा लेंगे हम, x क्यूब हो जाएगा। एक एक इससे ये 2x है, क्योंकि पावर 2 है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। माइनस का, देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं x स्क्वायर, ठीक है। फिर जब हम x की गुणा, यहाँ पे चिन्ह का है क्या, माइनस और प्लस, तो क्या होगा, माइनस का ही चिन्ह रहेगा। तो हम क्या करेंगे, x की गुणा 4x, मतलब यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 है तो एक ये मिल जाएगा, तो x की पावर 5 हो जाएगा। चलिए 5 हो गया x की पावर। अब देखिए x यहाँ पे चिन्ह का है प्लस, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। क्या करेंगे, x इक्वल x, चलिए x यहाँ पे आ गया। अब देखिए चिन्ह यहाँ पे का आएगा प्लस का, तो प्लस का लगा लीजिए। अब देखिए एक से गुणा करेंगे, जब एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स माइनस यहाँ पे एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स एकम एक्स, फिर माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि एक से गुणा करते हैं तो वही उतार दिया जाता है, और प्लस एक्स एकम एक्स। अब देखिए जो चीज यहाँ पे कटने वाली है वो काट देते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस का है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का है, तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 5, और यहाँ पे एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 4
और +1। अब इसमें देखिए हम बता सकते हैं कि सबसे उच्चतम घात कौन सी है, तो सबसे पहले इसमें उच्चतम घात क्या है, उच्चतम घात है हमारी, यहाँ पे लिखेंगे 5। उच्चतम घात 5 है, 5 है, इसलिए इसकी बहुपद की घात भी 5 होगी। ठीक, अब आते हैं कि बहुपद किस रूप में हम जान सकते हैं कि बहुपद होता है। देखिए सबसे पहले हमने कंडीशन लिख कर लाए हैं। बहुपद होने के लिए जो हमारी चर राशियां, जो एक बार दोबारा हम यहाँ यहाँ पे देख लेते हैं कि चर राशियां क्या होती हैं। चर राशियां, चर मैंने बताया था कि जो ए से ABCD के अंतर्गत आती हैं वो सभी हमारी चर राशियां होती हैं, और वो किस में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। ए हमारा रूट में नहीं होना चाहिए, या एक्स हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, बहुपद में चर राशि भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे हम यहाँ पे लिख दें भिन्न के रूप में, चर राशि राशि भिन्न के रूप में। अब भिन्न कैसे लिखते हैं हम, 1/2 लिख देते हैं, यही तो भिन्न का रूप होता है। तो क्या इसमें हमारी चर राशि मतलब ए एक्स बटे में नहीं होना चाहिए, ना वाई बटे में होना चाहिए, ना ए बटे में होना चाहिए। मतलब ABCD वाली कोई भी चीजें हैं वो जो चर राशि है हमारी वो बटे में नहीं होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, सभी चर राशियों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं वही हमारी पूर्ण संख्या होती है। पर और यदि वो नहीं है तो हमारा वो बहुपद नहीं है। अब देखिए इतना मैंने समझाया, तो आप लोगों से कमेंट में जरूर पूछेंगे आप लोगों से कि आप लोग ये बताइए बहुपद है कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2√x, ये बहुपद है या नहीं, आप हमको ये बताएंगे। 2√a ये बहुपद है या नहीं, ये 2 सवाल सिर्फ आप लोग बताइए बहुपद है या नहीं है। चलिए दोस्तों, और भी इन बहुपद वाले चैप्टर में कुछ बेसिक जो बचा है आज उसको समाप्त ही करते हैं, और कल से हम प्रश्नावली 2.1 को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए, था इसमें कुछ बेसिक था कि चर राशियों का मान रखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम 2 ही पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है नहीं इस चैप्टर के अंतर्गत इस साल। तो हम क्या रैखिक मतलब एक घाती बहुपद और द्विघाती बहुपद के बारे में ही पढ़ेंगे सिर्फ, इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत छोटा चैप्टर होने वाला है। तो रैखिक बहुपद, देखिए शून्यक निकालने के लिए हमें चर राशि का मान रखकर ही शून्यक निकाले जा सकते हैं। तो चर राशि का हम ऐसा इसमें मान रखेंगे जो 0 ही प्राप्त हो जाए हमको, कि 0 हो जाएगा तो वही जो मान रखेंगे वही बहुपद का शून्यक हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें इसमें मान रखेंगे हम। तो यहाँ पे x बराबर मान रख लेते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए इसको हल करते हैं हम, इस साइड में हल कर लेते हैं, बड़ा बड़ा हल करेंगे जो आप लोगों को साफ दिखे। क्या है हमारे पास, प्रश्न क्या है, 2x + 5 दिख रहा है ना, 2x + 5। तो इसमें हम x बराबर मान रख लेंगे, पहले लिख लेंगे x बराबर -5/2। ये हमें जहाँ जहाँ x है, मतलब एक ही जगह x है, तो हमें x बराबर -5/2 ये मान हमको पुट करना है। तो चलिए पुट कर देते हैं इसमें। ये तो हमारा प्रश्न है। हल लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखना बहुत जरूरी। हल लिखेंगे, क्या करेंगे हम, हल 2x + 5। देखिए ये प्रश्न आंसर में भी क्वेश्चन एक बार उतारना बहुत आवश्यक है। तो बराबर का चिन्ह लगाकर 2 गुणे, क्योंकि x किस 2 के साथ गुणे में जुड़ा है तो गुणा का चिन्ह प्रदर्शित कर देंगे, और x का मान रखना है तो यहाँ पे -2। देखिए मैंने x का मान यहाँ पे उठा के रख दिया और प्लस के 5। तो क्या करेंगे 2 है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, -5, क्योंकि एक बचा यहाँ पे -5/2 और प्लस के 5। नहीं यहाँ पे 2 तो कट गया, तो 2 हमारा नहीं बचेगा यहाँ पे। तो देखिए ये माइनस प्लस के हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर 0 होगा। तो अब हम लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -5/2 बहुपद का शून्यक, बहुपद बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है।
इसी प्रकार से आप इसमें मान, मैं बता रहा हूँ आपको x का मान इसमें इस प्रकार से रख दीजिए। इसमें रखना है आप लोगों को, यहाँ पे x हमने इस वाले सवाल में रखा है x बराबर -5/2 और इस वाले सवाल में आप लोगों को रखना है, जैसे दूसरा सवाल है 3x + 5, तो इसमें आप लोगों को रखना है -5/3। बस इतना ही इसमें x बराबर मान रखेंगे आप लोग, और इसको सॉल्व करके हमें कमेंट और जो हमें व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि हमने नंबर अपना शेयर कर दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सॉल्व करके आप लोग हमें भेज सकते हैं, ठीक है। इस वाले सवाल के लिए, ये दूसरे के लिए आप लोग इसमें डाल सकते हैं। अब आते हैं हम कि द्विघाती बहुपद के शून्य निकालते हैं, कैसे निकालते हैं द्विघाती बहुपद के लिए। इसमें भी चर का हम मान रखते हैं, तो चलिए इसमें भी चर का हम मान रखेंगे। तो चर का मान रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x का मान रख लेते हैं। इसमें x का मान रखते हैं, इसमें y का मान, बस इतना ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। हम इसीलिए दोनों के मान एक ही प्रकार के रखने के लिए बोला है, क्योंकि आप लोगों को अलग करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो सबसे पहले इसमें हम x का मान -1 रखेंगे, ठीक है। जब हमने x का मान यहाँ पे -1 रखा, तो आप लोग इसमें y का मान -1 रखेंगे, क्योंकि हमने देखिए सवाल एक ही है, एक ही जैसा है, सिर्फ मैंने क्या किया है, चर जो राशियां हैं उनको चेंज किया है। यहाँ पे x कर दिया तो वहाँ पे y कर दिया, बस इतना ही किया है। तो सबसे पहले हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हल में लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न उतारते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर प्रश्न उतारते हैं, -3x4, ठीक है, -4। अब क्या करेंगे हम, x बराबर हमने क्या रखा है, -1, तो -1 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है ना हमारा, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा, और ये माइनस का ऑलरेडी है पहले से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा, क्योंकि दो बार स्क्वायर जब किसी संख्या की होती है, दो बार होगी तो वो माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, ये तो हमारा प्लस का हो गया, और ये इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस, ये माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, और 3 कम 3 माइनस का ही हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस के यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस एक एक ये माइनस, देखिए 3 की गुणा हम 1 से माइनस से करेंगे, 3 माइनस हो जाएगा, और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस के 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3 1 4 इसको जोड़ देंगे, ये माइनस का 4 और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे 0। तो इसमें हम इस x बराबर, जब ये क्या है हमारा, शून्य की संख्या, तो लिखेंगे बहुपद, बहुपद की बहुपद की बहुपद का शून्य है, बहुपद का शून्य है, बस इतना लिखें। और इसमें आप लोगों को सिर्फ ये मान रखना है, इसमें सिर्फ आप लोगों को दूसरे वाले में मान रखना है। देखिए इसको हम एक बार पुनः समझा देते हैं। द्विघाती बहुपद के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ करना है आप लोगों को कि मान रखना है चर राशि के। चर राशि का मैंने -1 मान रखा -1। तो बिल्कुल हल करने से पहले हम क्या करें, हल लिखेंगे और एक बार क्वेश्चन को उतार लेंगे। इससे उतारने से ये होता है कि क्वेश्चन हमारा कहीं दूसरे पेज पे हो तो आंसर के साथ में क्वेश्चन होगा, तो उसे एग्जामिनर को भटकना नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, x का मान हमने रखा था, तो एक्स स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ये यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे देखिए -1 लिख दिया, क्योंकि मान है x का, यहाँ पे भी 4 -4 ऐसे लिखा है। देखिए जब हम करेंगे तो ये माइनस का है, दो बार गुणा होगी, देखिए यहाँ पे समझिए, माइनस ए ये और माइनस ए, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार गुणा की तो प्लस, तो प्लस, इसीलिए जब हम गुणा एक एकम एक तो हमारा एक ही आएगा, इसी प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 3 है और गुणे माइनस का 1 है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कम 3 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। यहाँ पे 3, तो ये 3 1 4 हो जाएगा, और माइनस का ये, अब 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। अतः हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे, जब हमने कौन सा मान रखा था, हमने मान रखा था x बराबर -1, उसी कारण से तो 0 प्राप्त हुआ। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोग सिर्फ इतना करना कि y बराबर -1 रखेंगे, तो आप लोगों को ये आंसर, इसका भी आंसर 0 आएगा, ठीक है। आप लोग हमें इसको व्हाट्सअप सॉल्व करके व्हाट्सअप हमें आप लोग भेजिएगा, ठीक है।
और आप लोग नए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद।